आप सभी को फिर आज डीके सिंह कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अभी मैं कॉस्ट अकाउंट का सवाल लेके मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि कॉस्ट थर्ड पार्ट का एग्जाम होने वाला है ना। ललित यूनिवर्सिटी में जो मैं बता रहा हूँ उससे रिलेटेड जो कॉस्ट शीट का जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन राइज किया जाएगा वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप करके बिल्कुल मत देखिए, स्किप किया तो समझ में नहीं आएगा, है ना। और जो छात्र नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिए, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन ऐसा लूंगा, एक छात्र ने मुझे बोला कि सर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मेरे को थोड़ा सा समझा दो। मैं वो एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा जो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, देखा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे आपको एग्जामिनेशन में, तो प्लीज बढ़िया से देखिए, समझ में पूरा आएगा। तो मैं वो एग्जाम्पल एक बार लूंगा, मैं आपको बता भी दूंगा जो डॉक्टर एम एल अग्रवाल साहब के बुक है ना, तो किसी बुक स्टॉल के पास आपको मिल जाएगा। तो मैं वही क्वेश्चन एक बार रीड करके दिखाऊंगा और कितना आसान है सब देखिएगा, ठीक है। मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 16 है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन क्या करूंगा, क्वेश्चन भी आपके नीचे डाल दूंगा, इससे एग्जाम्पल आप ढूंढोगे तो वहां भी मिल जाएगा। तो उसी को मैं बना के दिखा रहा हूं क्या कह रहा है। सो इसमें दिया हुआ एक फर्म ने नए उत्पादक निर्माण एक प्लांट खरीदा जिसके लिए लागत आंकड़े निम्न दिए हुए हैं। तो मेरे पास एस्टिमेटेड सब दे दिया हुआ है, जिसमें आपको दिया हुआ है क्या एस्टिमेटेड एनुअल सेल्स 24,000 यूनिट आपने एनुअल सेल्स किया, इतना आपने सेल्स किया। उसमें कॉस्ट दिया मटेरियल 4 रुपीज पर यूनिट, मटेरियल 4 रुपए पर यूनिट दिया हुआ है। डायरेक्ट लेबर 0.6 पैसे पर यूनिट दिया, ठीक है। इसके बाद फैक्ट्री ओवर दिया 24,000 दे ही दिया ऑलरेडी, इसमें यूनिट भी पूरा अमाउंट ही दे दिया हुआ। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 28,000 ये भी दे दिया हुआ आपको। सेलिंग एक्सपेंसेस, लेकिन यहां आके पॉइंट टू बी नोटेड, क्या बोल रहा है, सेलिंग एक्सपेंसेस 15% ऑन सेल्स, 15% ऑन सेल्स कह रहा है आपको, ठीक है, वो लेना है। इसके बाद फिर यदि लाभ की प्रतीक है 1 रुपीज 2 पैसे हो, अब लाभ का भी दो अननोन नंबर है, एक तो सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं है, प्रॉफिट का भी नहीं मेरे को मालूम है, ठीक है। तो कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस कितना होगा सो निकालना मेरे को, ठीक है। तो सबसे पहले कॉस्ट, यही क्वेश्चन है, कैलकुलेट द आपको सेलिंग प्राइस इफ प्रॉफिट इज 1.2 पैसे दिया हुआ। तो पहले कॉस्ट मैं पहले बना लेता हूं, ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। सो एग्जाम्पल 16 है, देख लीजिए, इलस्ट्रेशन आपका 16 दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन है, सो ध्यान दीजिएगा। कॉस्ट शीट, हो गया कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट हो गया, अमाउंट, ठीक है, ये हो जाएगा पार्टिकुलर। सबसे पहले आप दीजिए मटेरियल, मटेरियल दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था आपको मटेरियल 4 रुपीज पर यूनिट, 4 रुपीज पर यूनिट। टोटल आपका जो आउटपुट था कितना 24,000 था, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल मेरे पास आउटपुट हुआ देख लीजिए 24,000 यूनिट मेरे को देना था बना, इतना था मेरे पास, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लाई कीजिए कितना 96,000 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मटेरियल के बाद आपको दिया हुआ था क्या डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर आपको दे दिया कितना 0.60, ठीक है, 0.60। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाता है, इसको कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है। इसमें आपको इतना से मल्टीप्लाई कर, देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना 14,400 आ गया। अब तो आप जानते हो क्या निकलेगा ऐड करके, पता है, पढ़ते पढ़ते आप मास्टर बन चुके हो। कितना 660 10 900 111 1,10,000 क्या निकल गया, प्राइम कॉस्ट 4 रुपया 60 पैसा प्राइम कॉस्ट आ गया, प्राइम कॉस्ट आ गया ए, ठीक। इसके बाद प्राइम कॉस्ट में आप क्या दोगे, फैक्ट्री ओवरहेड दे ही दिया 24,000 ऑलरेडी दे दिया आपको, है ना, फैक्ट्री ओवरहेड ऑलरेडी दे ही दिया है। फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है कितना 24,000 दिया हुआ है, ठीक है, 24,000 दिया, 24,000 डिवाइड हो कितना आ जाएगा 1,000 हो जाएगा आपका, 1 रुपीज हो जाएगा। कॉस्ट पॉइंट कितना 1 रुपीज हो गया। ये यहां पे बी माई वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट आ जाएगा, ये ऐड कर लो 5 रुपीज 60 पैसे, यहां ऐड कर दीजिए 400,431 आ गया। इसके बाद अब क्या दिया आपको, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिया हुआ है
कितना दिया हुआ है, सो देख लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना दिया हुआ है, 28,000 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 28,000 दिया हुआ है। अब देखिए इस 28,000 में आप इतना से डिवाइड दोगे तो कितना आएगा, आप डिवाइड तो ऑलरेडी देखे दिया हुआ है, इसमें मैं वही लिख देता हूं कितना रुपीस दिया हुआ है, 28,000 को देखिए तो कितना दिया हुआ है, देख लीजिए 28,000 में अब 24,000 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, 1 रुपीज 17 पैसे हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपका निकलेगा सो देख लीजिए, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया सी में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, कितना ऐड हो जाएगा 400, 8 4 12 3 2 5 1 6 1, ये हो गया 7 6 1 7 5 1 6, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। इसके बाद अब जो बात आती है, अभी तो मेरे को अब यही तो निकालना है सेलिंग एक्सपेंसिव, जो ये अननोन है, ठीक है, ये निकालना है। इसके बाद मेरे को आज जो आएगा वो निकल जाएगा टीसी, टोटल कॉस्ट। मैं लिख लेता हूं फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इजी वे में। टोटल कॉस्ट आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा प्रॉफिट, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, फिर इसके बाद आ जाएगा आपको सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस मेरे को निकालना है। ठीक है, अब मेरे को यही दो चीज निकालना था। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं, क्या यहां देखिए मेरे को क्या बोल रहा था, सेलिंग एक्सपेंस से कितना परसेंटेज बोल रहा था, 50% ऑन सेल्स, यहां लिख लेता हूं ऑन सेल्स, 15% सेल्स का लेना था, लेकिन सेल्स प्राइस तो मालूम नहीं मेरे को। सेल्स में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग एक्सपेंस से प्रॉफिट ऐड करेंगे तो जाके निकलेगा, और ये प्रॉफिट भी दे दिया हुआ है, वो कितना दिया प्रॉफिट, कितना 1 रुपीज 2 पैसे, 1 रुपीज 02 पैसे दिया प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट तो ऑलरेडी निकल ही जाएगा। जब प्रॉफिट को आप मल्टीप्लाई करोगे इससे 24,000 से, तो प्रॉफिट तो निकल ही आएगा। तो प्रॉफिट आपका मल्टीप्लाई कर देगा, कितना निकल जाएगा प्रॉफिट, आपके पास कैलकुलेटर होगा, मल्टीप्लाई भी कर लीजिएगा, देखिए कर देता हूं मैं, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 1 रुपीज 02 पैसे, 24,480 निकल गया, प्रॉफिट निकल गया, 24,480 निकल गया, प्रॉफिट निकल गया। ठीक है, अब मेरे को देखिए बहुत आसान चीज है, मेरे को निकालना है 50, किस पे निकालना है, सेलिंग प्राइस पे निकालना है, किस पे निकालना है, सेलिंग प्राइस पे। तो थोड़ा सा देखिए बस हल्का सा दिमाग मेरे को लगाना है, क्या करना है इसमें, मैं मान लेता हूं लेट्स, इससे तो बच्चे फंस गए, यहीं से तो फंस गए होंगे, कैसे निकलेगा सर ये देख लीजिए। तो हमारे लेट्स सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज एक्स, ठीक है ना, लेट सेलिंग प्राइस यूनिट एक्स मान लिए। अब इसका कितना लेना है, प्रॉफिट कितना लेना है, सेलिंग एक्सपेंस से कितना लेना है, सेलिंग एक्सपेंसेस एक्स इंटू कितना था 15/100, 15/100 तो कितना हो जाएगा आपका, कट दीजिए तो 0.15x ही हो गया, सेलिंग एक्सपेंस हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सेलिंग एक्सपेंसेस ये आप ऐड कर लोगे तो टोटल सेलिंग प्राइस के बराबर तो आपका आ जाएगा। देखिए इसमें मेरे को आगे कितना 1.5 आ गया, इस दोनों को मैं ऐड करूंगा तो निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट इक्वल्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मैं ऐड कर दूंगा, ये तो निकल जाएगा सेलिंग प्राइस, निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। तो आप ऐसा कर लो, क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस इसके बाद आ जाएगा प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ये हो गया, देख लीजिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहां है, सेलिंग एक्सपेंस है, उसका प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो ये मेरे को निकला 6.77 ये दिया था, सेलिंग एक्सपेंस कितना 0.15x निकल गया, फिर आपको सेलिंग प्राइस तो प्रॉफिट तो दिया हुआ था 1.02 दिया था, ये मैंने x माना था। ठीक है, अब सबको एक जगह ऐड कर लो। ठीक है, इसको मैं ऐड कर रहा हूं, कितना हो जाएगा देख लीजिए, ये हो जाएगा 7 2 9 7 6 1 7 ये हो गया, और यह उधर ले जाता हूं मैं, इज इक्वल टू x माइनस 0.15x, ये 1x है, 1x में साइड कितना हो जाएगा, तो आपका 7.79 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.85x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 7.79 बाई 0.85 से। अब इससे मैं डिवाइड देके देखता हूं कितना आता है, देख ले तो डिवाइड देके कितना आता है, सो
7.79 डिवाइडेड बाय 0.85, तो 9.164 अब प्लस 7 है, देख लीजिए कितना है, आया पर करके क्या 9.164 और यहाँ 7, इसको क्या मान लो x इज इक्वल टू 9.165 मान लेता हूँ। देख लीजिए ये आ गया पर यूनिट, तो सेलिंग प्राइस मेरे को पता चली गया कितना 9.165 ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना मेरे को कितना 24,000 से, अब इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 24,000 से, कितना हो जाएगा 2 लाख, आपका कितना हो गया 2,19,952, तो यहां आपका हो गया, एक मिनट, 9.165 मल्टीप्लाई बाय 24,000, तो 2,19,000 लिख लीजिए, 2,19,960 ये हो गया, प्रॉफिट निकल गया। अब आपका ये निकाल लीजिए, सेलिंग प्राइस ऑलरेडी निकल गया, इसका 50% पे ले सकते हो, ले लीजिए 50% कितना आ जाएगा, तो 2,19,960 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 100, तो 32,994 आया, 32,994। अब जोड़ दीजिए 4 4 9 9 4 13, 4 2 2 4 1 5 6 3 9 1। अब इसमें आप ऐड कर दो 4 9 4 हो गया, ये 4 9 9 17, 4 3 7 1 8 ये हो गया। फिर आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना निकला, पर यूनिट मेरे को निकला था इतना 9 में से आप इसको माइनस कर दो, एक मिनट मैं कर लेता हूं, 9.165 माइनस 1.02 ये हो गया 8.145 ये हो गया। अब इसमें आप आ जाओ, इसके बाद इक्वल माइनस कर लीजिए 6.77 करके कितना आ जाएगा 1.38 हो गया, 1.38 हो जाएगा। अब ये 1.38 हो जाएगा, ले लीजिए आप 1.38 मल्टीप्लाई बाय 24,000, तो 33, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, यहाँ हो जाएगा 33,120। अब यहाँ देखिए क्या आता है, यहाँ पे 20, उसके बाद 5415 मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। अब आपका देख लीजिए, मैं मैच कर रहा हूं कितना बच गया, सो देख लीजिए कितना कितना है, तो आपका ये 1.375 आ गया है, 1 टोटल कितना आ जाएगा, इसमें मैं 1.375 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका 30,100 इतना आ गया। देख लीजिए करके देख लेता हूं मैं कितना आ जाएगा, इसको मैं कितना था, इसको 75 पढ़ लेता हूं, 75 ठीक है। अब देखिए करके दिखा देता हूं आपको कितना आ जाएगा, 75 33,000 एग्जैक्टली 33,000 आ रहा है, ठीक है। ऐसे लोगों को इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आ जाओ कितना 400 325 6391। अब इसमें प्रॉफिट तो दिया है, अब इसको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा प्रॉफिट, जो मैं ऐड करूंगा कितना आ जाएगा, तो 2,90,960 ये आ जाएगा, देख लीजिए 195,480 2000 एडमिनिस्ट्रेशन कितना है 28,000, एक मिनट में 28,080 रुपीज। इसमें सॉरी इसमें दिया हुआ 88,000 दिया हुआ है, लेकिन आपका यहाँ पे थोड़ा सा मेश हो रहा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन में छूटा हो सकता है आई थिंक, कि आप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो लिए हैं कितना है 1 रुपीज 17 पैसे, 1 रुपीज क्यों 28,000 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ हो सकता है कि 28,080 रुपीज हो। इसमें मैं मल्टीप्लाई करूं कितना हो जाएगा, करके देख लेता हूं, एक मिनट। 28,000 में डिवाइड देके देखिए तो कितना होता है, सो 28,000 डिवाइडेड बाय 24,000, अच्छा 1.66 आ रहा है, ठीक है। जो कि इसमें कितना दिया हुआ है देख लीजिए 1.17, तो 1.17 लिए थे, तो 1.17 लिए थे, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1.17 मल्टीप्लाई बाय 24,000, तब जाके 80 रुपीज है, ठीक है। तो 80 रुपीज हो गया, यहाँ पे 80 हो जाएगा,
तो यहाँ भी आपका 80 हो जाएगा। अब ऐड करो यहाँ, तो 8 8 16 4 4 8 1 9 5 4 9 9 2 11। अब एग्जैक्टली आपका मिल गया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसे यहाँ पे जो है लिया था, इसलिए नहीं मिल रहा था, मैं छोड़ा था कि देखिए बुक में आपको यहाँ पे 28,000 दिया हुआ, लेकिन आप यहाँ पे अगर आप 1.66 लोगे तो जाके वैसा आएगा। लेकिन मेरे को लेना है 1.6 को, मैंने आप इसमें जो मैंने डिवाइड दोगे आप 28,000 में डिवाइड कीजिए 24,000 से, तो ये कट क्या आता है कितना 1.666। इसको मैंने मान लिया 1 पॉइंट मान लिया। आप देखिए 1 पॉइंट कितना 1 पॉइंट आपका इतना आ रहा है 1.1666 आ रहा है, मैंने 1.17 मान लिया था। अब इसमें आप 24 से मल्टीप्लाई करो इतना आएगा, इसको ऐड करके इतना आ गया, ये आ गया। तो बच्चा इसी में फंसा होगा कि अमाउंट सर इतना दिया हुआ है, तो आप समझ गए कि आपका ये मैंने इसको एग्जैक्टली यहाँ मान लिया है। ठीक है, देख लीजिए ये जो आप डिवाइड दिए हो, एक बार थोड़ा सा अच्छा से देख लीजिए। आप 28,000 में डिवाइड दोगे, इसी चीज में आप फंस गए होंगे एग्जाम्पल में, है ना, क्योंकि अमाउंट 28,000 दिया होगा। आप दोगे तो आएगा 1.1666 आएगा। ठीक है, तो मैंने इसको 1.17 मान लिया है। ठीक है, आप तब जाके इसमें 24 से मल्टीप्लाई करते यहाँ पर 80 रुपया हो जाएगा, तब जाके आपको आंसर मैच होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्लास में मैं नए वीडियो के साथ में मिलता हूँ, उसे भी जरूर देखें। और लास्ट चैप्टर समाप्त ही होने वाला है, तो प्लीज वो क्वेश्चन भी आप देख लो जो मेरे को अच्छा लग रहा था। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। और फिर भी जिसको समझ में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। ठीक है, अब अच्छा जो बच्चा मान लीजिए समझ थोड़ा भी दिक्कत हो मुझे कमेंट बताइए, प्लीज आप नोट कर लो। ओके, अब जो बच्चे नहीं नोट कर पाए तो मेरा एक मतलब कि मैं टेलीग्राम पे चैनल बना रखा डीके सिंह कॉमर्स करके, वहां भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च कीजिएगा मिल जाएगा। और वहां भी मैं क्लिक करके डाल दूंगा, वहां से आपको समझ आएगा। वैसे इसका क्लिक करने की आवश्यकता तो है नहीं, एग्जाम्पल में ऑलरेडी दिया ही हुआ है, कोई समस्या की बात तो है नहीं है ना। तो इसका हो सकता है पिक नहीं डालू, है ना। तो प्लीज आप लोग मंथन कीजिए और समझिए कि कैसे कहाँ फंसना है, एग्जाम्पल में बच्चा फंस जाता है। ठीक है, तो आज बस इतना ही। ओके, थैंक यू।